गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर बेटा हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चैप्टर में अब कुछ हमारा बचा नहीं है, ऑल थिंग्स आर कंप्लीटेड। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एट अ गिवन प्राइस there is an excess demand for a good. Explain how the equilibrium price will be reached. Use diagram. Means कि हमारा जो प्राइस है वो प्राइस इतना है कि उस प्राइस के अकॉर्डिंग जो डिमांड है वो क्या हो रही है, एक्सेस हो रही है, ज्यादा हो रही है। इट मीन्स प्राइस क्या होगा, डिमांड एक्सेस कब होती है, व्हेन द प्राइस इज बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट। जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे रखा गया है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तो डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएंगी। और अगर हम इक्विलिब्रियम से ऊपर चलेंगे तो जितना प्राइस बढ़ता चला जाएगा उतनी डिमांड घटती चली जाएगी। तो इट मीन्स प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम से नीचे है, क्योंकि प्राइस जितना कम होगा उतनी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो जब प्राइस इक्विलिब्रियम से नीचे रखा गया है तो उसमें पूछा गया है कि देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। उस एक्सेस डिमांड सिचुएशन से हम इक्विलिब्रियम प्राइस तक कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, at a given price there is a situation of excess demand। क्या सिचुएशन है हमारी, एक्सेस डिमांड की, ठीक है। और हमसे पूछा गया है हाउ इक्विलिब्रियम प्राइस बी रीच्ड। हाउ इक्विलिब्रियम प्राइस बी रीच्ड। यूज डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से हमें एक्सप्लेन करना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस पर हम कैसे पहुंचेंगे अगर जो हमारा प्राइस ऑलरेडी गिवन है उस प्राइस के अकॉर्डिंग देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। ग्राफ देखिए बेटा सब, ठीक है। ग्राफ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे इसमें। इस ग्राफ में दिस इज डिमांड कर्व, ये हमारा सप्लाई कर्व है। ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस वी ऑलवेज रिप्रेजेंट प्राइस, और एक्स एक्सिस वी ऑलवेज रिप्रेजेंट क्वांटिटी। तो ये हमारी न्यू क्वांटिटी है, सॉरी ये टोटल प्राइस है, ये क्वांटिटी है। एक्चुअली में प्राइस यहाँ होना चाहिए, लेकिन जो प्राइस है वो यहाँ पर है, OP1 पर। और जब प्राइस OP1 पर है तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ इतनी सप्लाई है OQ1 तक, और इतनी डिमांड है OQ2 तक। इट मीन्स सप्लाई कम है एज कंपेयर टू डिमांड। तो A और B, जो AB पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमारा क्या है, एट दिस पॉइंट मार्केट डिमांड इज मोर देन मार्केट सप्लाई। मीन्स सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। हमें यहाँ पहुंचना है, इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंचना है। लेट्स सपोज भी K है पॉइंट, तो सप्लाई को A से K तक लेकर जाना है, डिमांड को B से K तक लेकर जाना है, यानी इसे यहाँ लेकर जाना है और इसको यहाँ लेकर जाना है। तो देयर इज अ क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि सेम कर्व पे वी हैव टू मूव इन सप्लाई फ्रॉम A to K, डिमांड B to K। सप्लाई में हमें क्या करना है, सप्लाई इंक्रीज कर दी है। सप्लाई इंक्रीज कब होगी, जब प्राइस OP1 से शिफ्ट होकर OP तक पहुंच जाए अगर हमारे प्राइस, तो देयर इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई बढ़ जाएगी फ्रॉम A to K, A से कहाँ चली जाएगी, K तक। दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। और अगर प्राइस हमारे बढ़ते हैं OP1 से OP तक जाते हैं, तो जब प्राइस बढ़ते डिमांड क्या होती है, घटती है। डिमांड डिक्रीज हो जाएगी फ्रॉम B to K, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बाय राइज इन द प्राइस। अगर हम प्राइस हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस रखते हैं या इक्विलिब्रियम प्राइस से पहुंचना चाह रहे हैं, वी वांट टू रीच ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, तो वी हैव टू एक्सटेंड सप्लाई।
सप्लाई को इंक्रीज करना होगा, ए से के तक लेकर जाना होगा, और डिमांड को डिक्रीज करना होगा, घटाना होगा, कॉन्ट्रैक्शन करना होगा, उसको बी से के तक लेने जाना होगा। जब सप्लाई ए से के और डिमांड बी से के तक पहुंच जाएगी तो दैट मीन्स वी रीच्ड एट आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर हमारा डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर सेम, दोनों सेम हो जाएंगे और उसके अपोजिट जो प्राइस आएगा वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा। क्लियर? क्या करेंगे इसमें हम बेटा? इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस तक पहुंचने के लिए सप्लाई एक्सटेंड कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू के, एंड डिमांड डिक्रीज कर देंगे फ्रॉम पॉइंट बी टू के तक ही क्यों जा रहे हैं? क्योंकि के पॉइंट हमारा ऐसा पॉइंट है जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बिकम्स इक्वल, सेम, और जब दोनों सेम हो जाएंगे तो उसके अपोजिट जो प्राइस होगा वो क्या होगा? हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। कि क्वेश्चन में हमसे पूछा ही गया है कि हाउ इक्विलिब्रियम प्राइस बी रीच्ड, इक्विलिब्रियम प्राइस तक हम कैसे पहुंचेंगे? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मैं डायग्राम बना दिया आपके सामने, ठीक है। प्राइस को इक्विलिब्रियम से नीचे डिसाइड करा, और जब हमने इक्विलिब्रियम से नीचे डिसाइड करे प्राइस, तो हमारी डिमांड हो रही है ज्यादा, सप्लाई है कम। इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए दोनों बराबर होने चाहिए। दोनों बराबर करने के लिए हमने सप्लाई को एक्सटेंड करा फ्रॉम ए टू के पॉइंट, डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट करा फ्रॉम बी टू के पॉइंट, और के पॉइंट पे दोनों बराबर हो गए। उसके अपोजिट जो प्राइस हमें मिल रहा है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो इस तरीके से हम कहाँ पहुंचेंगे? अपने इक्विलिब्रियम प्राइस पे। तो क्या होगा इसमें? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई का एक्सटेंशन होगा ए टू के, फिर डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन होगा फ्रॉम बी टू के, और एट के क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम कंडीशन। फाइन, एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हमारा, कि हाउ इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ नॉर्मल गुड्स अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यानी अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स के प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है? लेट्स सी। इफ there is increase in income of consumer, ठीक है ना? If there is increase in income of the consumer, then what will be the impact on market equilibrium of normal goods? नॉर्मल गुड्स की मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है? तो एज यू नो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द चैप्टर ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड कि नॉर्मल गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर हैज पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है? हमसे मार्केट इक्विलिब्रियम पे इम्पैक्ट पूछा है, इट मीन्स जो मार्केट है वो ऑलरेडी अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। मार्केट इज ऑलरेडी एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये भी हमें ग्राफ की हेल्प से एक्सप्लेन करना है। डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, प्राइस, क्वांटिटी, दिस इज पॉइंट। इनकम बढ़ रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो हमारा जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, इक्विलिब्रियम प्राइस, वो भी राइज हो जाएगा, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज ऑल्सो राइज। तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारा? इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस फ्रॉम ओपी टू OP1. Equilibrium quantity also rises from OQ
2OQ1। फाइन। इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर में आते हैं। आपको बस ये आइडेंटिफाई करना होता है बेटा कि जिस ट्रांजैक्शन से पूछ रहा है कि इस ट्रांजैक्शन का मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है वो ट्रांजैक्शन डिमांड को बिलोंग करती है या सप्लाई को बिलोंग करती है। लाइक देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट किसके लिए होगा? प्रोड्यूसर्स के लिए। प्रोड्यूसर सप्लाई करता है, इसका मतलब सप्लाई कर्व पे इम्पैक्ट पड़ेगा। या देयर इज अ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर डिमांड करता है तो डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। या प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स राइज, तो डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, तो डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स, तो सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा। या गवर्नमेंट चेंज या गवर्नमेंट अप्लाई टैक्सेस, हैवी टैक्सेस ऑन द प्रोड्यूसर्स, तो गवर्नमेंट तो प्रोड्यूसर की सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको सिर्फ स्टेटमेंट से ये आइडेंटिफाई करना है कि जिस स्टेटमेंट से हमसे पूछ रहा है कि मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो स्टेटमेंट कंज्यूमर को बिलोंग करता है या प्रोड्यूसर्स को। कंज्यूमर को बिलोंग करता है तो डिमांड का अफेक्टेड होगा। प्रोड्यूसर्स को बिलोंग करेगा तो हमारा सप्लाई कर्व अफेक्टेड होगा। अब उसमें ये आइडेंटिफाई करना है सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है क्लास, थैंक यू।